बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर। मैं हूं सैयद सफदर सर शाह और आप बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बिट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। तो आज हम यूनिट 14 स्टार्ट करने वाले हैं, 14 पेक्टा क्लास 11 की, जो अभी लेटेस्ट बुक है। और आपकी जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें भी ये इम्पोर्टेंट यूनिट है जिसको आप ज़रूर पढ़िएगा। इसमें सिनोनिम्स भी आने हैं, एमसीक्यूज भी आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आने हैं, प्लस पंक्चुएशन मार्क्स भी आ सकते हैं। तो आप उम्मीद है हमारे साथ एंड तक इसके साथ जुड़े रहेंगे। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है आपको आगे भी लेक्चर पार्ट्स में मिलते रहेंगे। और हम तकरीबन जो एग्ज़ाम बोर्ड स्मार्ट सिलेबस का है वो इस यूनिट्स में से तमाम को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, ये है यूनिट 14 और आखिरी यूनिट भी है, द एंड ऑफ द बिगनिंग। ठीक है जी। एंड सीन ओ कैसे जो है 1880 टू 1964, यानी कि 1880 में पैदा हुए और 1964 में वफात पा गए। ए वन एक्ट एरिश फार्सिकल कॉमेडी एक्सप्लोरिंग जेंडर रोल्स, डोमेस्टिक लाइफ एंड ह्यूमैनिटी थ्रू ह्यूमर। ठीक हो गया ये तंजिया, फारसी का लगा तंजिया को कहते हैं, कॉमेडी क्या होता है, मिजाहिया। जो जेंडर रोल्स के हवाले से, जो मर्द और औरत का जो एक है जेंडर के हवाले से, उसके किरदार के हवाले से, डोमेस्टिक लाइफ घरेलू जिंदगी और ह्यूमैनिटी, आज ही ह्यूमर मजाक के जरिए, यानी कि वो एक ड्रामा निगार हैं। और आयरिश जो है, आयरलैंड के, वो जो है तंजिया मिजाह से भरपूर ज़ाती ज़िंदगी, जेंडर के हवाले से, ठीक हो गया, रोल के किरदार के हवाले से, डोमेस्टिक ज़िंदगी के हवाले से वो प्ले राइट हैं, वो लिखने वाले हैं और राइटर थे, मशहूर राइटर हैं थे। तो आज हम क्योंकि इसकी ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू, ठीक हो गया। तो आइए, हमने अपने नोट्स बना लिए रखे हुए हैं सेम इसी यूनिट के, जिसमें आपको हम वन बाई वन उनके मीनिंग भी समझाते जाएंगे और साथ ट्रांसलेशन भी उर्दू हुई हुई है, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। आइए अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। ये है जी यूनिट 14 और ये एंड ऑफ द बिगनिंग, आगाज का अख्ताम, यानी कि सीन और कैसी। ये हमारे बिट्स के अपने नोट्स बनाए हुए हैं हमने। तो आइए जी, उर्दू ट्रांसलेशन है। अभी हम क्योंकि इसके अराउंड अबाउट 14-15 पेजेस हैं, तो ये पहला पेज पेज है। लेकिन उससे पहले हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, क्योंकि ये एक ड्रामा की टाइप समझे, इसमें बड़ी खूबसूरती से इन्होंने वो किरदार, वो सिलसिले, उनकी डिस्कशन है आपस में। तो सबसे पहले आप उसमें लिखा हुआ है बुक में, तो आप अगर देखना चाहें तो बुक में मौजूद है वो चीज़, तो आपको हम बता देते हैं थोड़ी देर से वेट के बाद कि इनमें बुक में ये चीज़ें यही दी गई हैं कि ये किरदार हैं। तो हमने इनका उर्दू में भी आपको ये करके दिखा रहे हैं। ये देखें, आपको दिखा देता हूँ। तो हमने सिंपल ट्रांसलेशन की हुई है, ये देखिए, ये देखिए, देखिए ठीक हो गया, देखिए ये एंड डेरी बैरल, लेजी बैरल, और ये और फिर लुसेटिक। तो हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। आइए ये है, पढ़ लेते हैं। डेजी एक करेक्टर स्क्रिप्ट, किरदारों की पहले तफसील जान लेते हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। जो ही हम ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कौन सा किरदार क्या है। तो पहला जी डेरी बैरल है, ए मिडिल एज ओवर कॉन्फिडेंट फार्मर हु अंडर एस्टिमेट्स द चैलेंजेस ऑफ हाउस होल्ड कोरस। ठीक है जी। कोरस कहते हैं जी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, हाउस होल्ड घरेलू। ठीक, और कॉन्फिडेंट यानी कि हद से ज़्यादा एतमाद रखने वाला, पुरएतमाद। ठीक हो गया जी। अंडर एस्टिमेट करना यानी कम समझना, आम से मिडिल एज, दरमियानी उम्र का, खुद पर एतमाद किसान जो घरेलू कामों की मशक्क़त कम समझता है। ठीक हो गया। ये डेरी बैरल के बारे में आपकी बुक में जो किरदार है वो लिखा हुआ है। और इसके बाद लेजी बैरल है। लेजी बैरल क्या है जी? डेरीज प्रैक्टिकल एंड कंपिटेंट, यानी कि अमली और काबिल बीवी, हु मैनेजेस बोथ डोमेस्टिक एंड फार्म ड्यूटीज विद एफिशिएंसी, जो घरेलू और खेत के दोनों काम को मौसर तरीके से संभालती है। दूसरा करेक्टर ये है। और फिर तीसरा इसमें करेक्टर है, वो है जी बैरी टेलर। ये सामने है, बैरी टेलर। डेरी इज अ वेल मीनिंग बट inept फ्रेंड हुज इन्वॉल्वमेंट exacerbates द हाउस होल्ड कायोस। कायोस कहते हैं जी इंतशार फैलाना। डेरी का नेक नेम, मगर नाअहल दोस्त, इनएप्ट नाअहल को कहते हैं। वेल मीनिंग, ठीक है जी, जिसकी मुदाखला, ठीक है, हुज इन्वॉल्वमेंट घरेलू इंतशार पर, एक्सरसरीबेट बढ़ाना, द हाउस होल्ड chaos, मकसद है इसको इंतशार को, ठीक है जी, बढ़ाना को कहते हैं एक्सरसरीबेट। हाउस होल्ड घरेलू मजीद बढ़ा देती है। तो ये जो तीन करेक्टर हैं, आप वो एक मंजर पेश कर रहे हैं, सेटिंग क्या हुई हुई है इसकी, वो थोड़ा सा देख लेते हैं ट्रांसलेशन से पहले। वो है जी, देखे मंजर।
लोकेशन क्या है जी इसकी? ए रूरल आयरिश कॉटेज, सिंपल एंड मॉडेस्ट, एक दही आयरिश झोपड़ी है, सादा और मामूली। ये वो बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ है जी। सबसे पहले तो वो एक देहाती जो है दही आयरिश आइलैंड का झोपड़ी में वो रह रहे हैं, और सादा और मामूली, ठीक है ना। और टाइम वक्त क्या है? अर्ली 20th सेंचुरी, यानी कि 20 सदी के 27 सालों में ये उसके मतलब लिख रहे हैं। स्टेज लेआउट क्या है? स्टेज का जो मंजरनामा है, तरतीब है जी, मुख्तलिफ वो क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब जहाँ वो रह रहे हैं उसको स्टेज लेआउट का नाम दे रहे हैं। तो एक स्मॉल किचन विद बेसिक फर्नीचर, छोटा सा बच्चा जिसमें बुनियादी फर्नीचर है। एक ग्रामोफोन है जिसमें रिकॉर्डिंग आप करके सुनी जा सकती है, वो ग्रामोफोन कहलाता है। बड़ा स्पीकर लगा होता है। आप अगर गूगल कर लेंगे तो आपको तस्वीर भी देख सकते हैं। ए टेबल, मेज और फिर एंड चेयर्स और कुर्सियाँ मौजूद हैं। तो ये है हम स्टार्ट। तो अब हम ट्रांसलेशन की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअल ट्रांसलेशन जो है वो अराउंड अबाउट 15 पेजेस हैं। तो इनका आपस में जो डिस्कशन चलती है, मिजाज से पर माशाल्लाह भरपूर है। और साथ साथ तरकीब भी है, तर्ज भी है, और इसमें बहुत कुछ माशाल्लाह समझने का मौका मिलेगा आपको। जी, ये पूरी हमने इस सीन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक हो गया जी। अब देखें यहाँ पे भी मैं आपको दिखा चलता हूँ, बुक मौजूद है हमारे। देखें यहाँ से हमने शुरू किया सीन, और फिर ये कैरी कर रहा है। तो हमने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो आइए हम उस नोट्स की तरफ चलते हैं। सीन मंजर क्या है जी? स्टार्ट लिख ले रहे हैं हम, जो भी डिस्कशन हुई है। तो हमने सेंटेंस वाइज और फिर जहाँ भी करेक्टर वाइज जो बात हो रही है उसको हम कवर कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ए बिग कंफर्टेबल किचन, अब बिग बड़ा, कंफर्टेबल होता है आरामदेह, किचन एक बड़ा आरामदेह बावर्ची खाना। स्टीप स्टेयर्स यानी ढलवान सीढ़ियाँ जिसे कहते हैं। ऑलमोस्ट लाइक ए लैडर, तकरीबन सीढ़ियों की मानद। लीडिंग टू यानी कि ले जाना। अपर रूम, ऊपर कमरे की तरफ। टॉप राइट क्या होता है? ऊपर दाएं तरफ, ठीक हो गया। यानी कि तकरीबन सीढ़ी की मतलब ऊपर वाले कमरे को जाती है, ऊपर दाएं तरफ के, दाएं तरफ पे सारे। ह्यूज फायर प्लेस राइट, दाएं जाने में एक बड़ी चिमनी, जहाँ वजह फायर प्लेस होती है। फायर प्लेस जहाँ पे आग सुलगाई जाती है, आग जलाई जाती है, ठीक है। एक बड़ी चिमनी कह रहे हैं उसको, फायर प्लेस है, ठीक हो गया। दाएं जाने पर राइट। सम चेयर्स, कुछ के लिए चंद कुर्सियां, वन हैवी एक भारी, विद रबर कैस्टर्स। कैस्टर्स कहते हैं जी पहियों को, यानी ये रबर कैस्टर्स, रबड़ वाली पहिया, यानी चंद कुर्सियां एक भारी जिसके नीचे रबड़ के पहिए लगे हैं, विद जिनके रबड़ कैस्टर्स। स्मॉल सिटी एंड टेबल, एक छोटा सोफा होता है जिसमें बहुत से लोग बैठ सकते हैं, दो तीन, बहुत से नहीं बल्कि चंद बैठ सकते हैं। तो एक सोफा सिटी कहते हैं इसको, स्मॉल सिटी। एंड टेबल एक बेस। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। जी, इसका फिर अगला देख लेते हैं जी क्या लिखा हुआ है। ये आपकी ओरिजिनल बुक में बिल्कुल इसी तरह पैराग्राफ वाइज लिखा हुआ है। हमने शार्ट उसको सेंटेंस वाइज और फिर मुकालमा जो होता है उस हिसाब से हमने किया हुआ है। तो एक एक मीनिंग बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। आप अगर बुक साथ है तो आपको बड़ी आसानी से आप उसको देख के समझ सकते हैं हम क्या पढ़ा रहे हैं। चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, लेफ्ट ऑन टॉप ऑफ इट स्टैंड्स ए ग्रामोफोन, बाएं तरफ एक दराजों वाले अलमारी, ड्रॉर्स होता है। चेस्ट ऑफ ड्रॉज होता है जिसमें दराजें हों, यानी कि अलमारी में दराजें, दरवाजों वाली अलमारी। लेफ्ट यानी कि बाएं तरफ। ऑन टॉप ऑफ विच स्टैंड्स ए ग्रामोफोन, जिसके ऊपर ग्रामोफोन रखा हुआ है, वही जो रिकॉर्ड करता है आवाज़ को, रिकॉर्डिंग आवाज़ को भर के चला सकता है, आवाज़ आपकी, आप म्यूजिक सुन सकते हैं, वो ग्रामोफोन होता है। ये उस पर डोर बैक एंड टू लेफ्ट ऑफ डोर ए विंडो, पीछे एक दरवाजा और दरवाजे के बाएं तरफ एक खिड़की, सिंपल। To right of a door, a dresser on which is as well as shelf a large clock of the alarm type. अच्छा, दरवाजे की तरफ एक शेल्फ होती है जिसपे आपको पता है शेल्फ हम बना होता है कि आप ये तख्ता समझ सकते हैं, कोई जगह रखी जाती है जिसमें चीज़ें रख दी जाती हैं। एक शेल्फ जिसमें बर्तनों के साथ, विच इज ऑन विच इज एज वेल एज डेल्फ ए लार्ज क्लाउड अलार्म टाइप, जिस पर डेल्फ बर्तन जिसे कहते हैं, मखसूस बर्तन होते हैं, बर्तनों के साथ एक बड़ी अलार्म घड़ी जिसे कह रहे हैं, अलार्म टाइप भी है। टू राइट ऑफ ए ड्रेसर, शेल्फ के दाएं तरफ, ऑन ए नेल हैंग्स ए whip, ठीक है ना। टू द लेफ्ट ऑफ ए ड्रेसर हैंग्स ए मेंडोलिन, ठीक है जी, मेंडोलिन। अच्छा जी, शेल्फ के दाएं तरफ एक कील पर एक कोड़ा लटक रहा है। टू द राइट ऑफ ड्रेस ऑन ए नेल, नेल माना कील होता है, हैंग लटकना, ए whip कोड़ा, कोड़ा जो आपको पता है मारने के लिए भी यूज होता है और मुख्तलिफ काम के लिए। तो whip उसको कहते हैं। टू द लेफ्ट ऑफ ए ड्रेसर, ये शेल्फ के बाएं तरफ हैंग्स ए मेंडोलिन, ठीक है ना, एक मेंडोलिन लटक रही है, ठीक हो गया जी।
तो उम्मीद है आपको इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मुश्किल नज़र आ रही होगी कि कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसमें आपको मीनिंग का कोई इशू आ रहा हो या किसी हवाले से आपको प्रॉब्लम आ रही हो। तो होपफुली आप आसानी से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। जी। उसके बाद ऑन टेबल और मेज पर एक क्वांटिटी ऑफ अनवॉश डेल्फ, यानी कि डेल्फ कहते हैं बर्तनों की, ठीक है ना। अनवॉश बगैर धुले, क्वांटिटी तादाद मिकदार, मेज पर बगैर धुले बर्तनों की एक तादाद है। ठीक है, दैट टू द राइट ऑफ फायर प्लेस, यानी कि आग जहाँ हम लगे हुए चिमनी को, ए लंबर रूम, यानी कि स्टोर रूम होता है जिसमें कबाड़ खाना भी कह सकते हैं। चिमनी के दाएं तरफ एक स्टोर रूम है। The room at night is lighted by an electric bulb hanging from center of ceiling. Center of ceiling यानी कि छत का जो निचला एक तो ऊपर वाला तो होता है जिसे रूफ कहते हैं, नीचे सीलिंग कहते हैं। तो उसके मरकज से हैंग लटका हुआ लेटेंट में रोशन इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक रूम, यानी कि रात के वक्त कमरा छत के दरमियान लटकते हुए एक बल्ब से रोशन होता है, यानी कि वो बल्ब लटका हुआ जो रात को जो कमरा रोशन उससे किया जाता है। इट इज़ फाइन अर्ली इवनिंग विद द सन लो इन द हेवंस। अब ये बता रहे क्या क्या इस वक्त सीन है, थोड़ी हाईलाइट कर रहा है ये पूरा जो झोंपड़ी थी उसके मुताबिक बता रहा है, और फिर हाँ बता रहे हैं इस वक्त वक्त के हिसाब से कैसे टाइम था। ये इब्तदाई यानी जैसे फाइनली, ये इब्तदाई खिदा की ये खूबसूरत शाम है। फाइनली वजह इब्तदाई खिदा, फाइन यानी कि बहुत शुरू शुरू में। सूरज विद सन लो इन द हेवन, यानी सूरज आसमान में है, जिसको यहाँ पे जन्नत नहीं है मतलब, इसमें आसमान में नीचे की तरफ है। On wall by a large red card on which "Do it now" is written in white letter। अच्छा, पिछली दीवार ऑन वॉल बैक, यानी कि पिछली दीवार पर लार्ज रेड, बड़ा यानी कि सुर्ख कार्ड, ऑन विच और जिस पर डू इट नाउ, जिस पर लिखा लिखा हुआ अभी करना, डू इट नाउ मतलब है अभी करो, इज रिटन इन वाइट लेटर सफ़ेद रूप में। पिछली दीवार पर एक बड़ा सुर्ख कार्ड है जिस पर सफ़ेद रूप में अभी करो लिखा है। ए सिंक अंडर द विंडो, खिड़की के नीचे एक सिंक है जी। सिंक आपको आइडिया होगा सिंक क्या होता है। सिंक एक आप बेसिन कह सकते हैं, जब हाथ धोते हैं ना उसमें तो जो आपकी टूटियाँ लगी होती हैं, तो उसमें टूटियाँ हम लोग घरों में हाथ धोने के लिए है, वॉशरूम के बाहर भी है और आपके किचन में भी है। तो उसमें भी अंदर भी है, आप जब शेव करते हैं, हाथ धोते हैं या बर्तन धोते हैं, तो एक आपका पूरा एक टबनुमा जो आप बेसन है वो मौजूद होता है। ठीक है, खिड़की के नीचे एक सिंक है। अब जी एक्चुअली डेयरी, ये बता रहा है डेयरी और ये कॉलन है, और फिर ये जो स्क्वायर ब्रेड बता रहा है उसका क्या उसका रोल क्या है ये बस हमने या कहाँ है। एट डोर ऑफ रूम अबाउ, डेयरी ऊपर वाले कमरे के दरवाजे पर मकसद है। अब ही इज शेविंग, वो शेव कर रहा है, एंड हिज चिन इज कवर्ड विद लेदर। अब चिन होता है ठोड़ी को कहते हैं, इज कवर्ड यानी कि की हुई है, पैसे वाइज का फिक्र है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसे वाइज है। विद लेदर होता है, लेदर झाग होता है, जब आप शेव करते हो झाग पड़ती है, उसको लेदर को कहते हैं, झाग को। और ठीक है ना जी। ऊपर वाले कमरे के ऊपर वो शेव करा, उसकी थोड़ी पर झाग लगी हुई है, ठीक ना, कवर्ड विद दिस शेविंग वाटर्स डेट कोल्ड वुमेन, डी हेयर मी। अब ये डी क्या है जी, ये बोलचाल में यूज करते हैं, इसका मतलब क्या है, डू यू हेयर मी, डी हेयर मी, डू यू हेयर मी। ठीक है, इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं। ठीक हो गया, ये शेव करने वाला पानी बिल्कुल ठंडा है। दिस शेविंग वाटर्स डेड कोल्ड, बहुत ज्यादा डेड होते हैं मुर्दा वैसे बात है, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे पानी यूज हो रहा है कोल्ड। औरत ठीक है, अब वो मुखातिब है, वोमेन, वोमेन कौन है, लेजी, उनकी वाइफ है जो कैरेक्टर हम देख चुके हैं। सुन रही हो, डिड यू हियर मी, दिस शेविंग वाटर्स डेड कोल्ड। फिर वो कह रहा है ये शेव करना वाला बिल्कुल ठंडा है, ये मार देने की मुतरादिफ, इतना ज्यादा कोर्स, डेड का मतलब बहुत ज्यादा ठंडा है। ठीक है जी। अच्छा जी, फिर लिजी जो उसकी वाइफ है वो क्या कह रही है, बिजी अबाउट द रूम। अब लिजी बेसिकली बता रहे हैं वो कर क्या रही है, वो कमरे में बिजी है, मसरूफ, क्विकली खामोशी से, ऐसगी से। कम डाउन एंड हीटेड दैम। अब यहाँ पे वो मुकालमा करके ये जो बता रहा है ना, ये वो खड़ी किया किस हालात में है, क्या कर रही है। तो बिजी अबाउट द रूम का लिजी, कमरे में मसरूफ, नीचे आकर, अच्छा एस्ट की से, क्विकली खामोशी से, कम डाउन नीचे आओ, एंड हीटेड और इसे गर्म करो, दैन नीचे आकर गर्म कर लो फिर। अब वो क्या कह रही है जी डेयरी को अपने हस्बैंड को कि नीचे आकर गर्म कर लो फिर। अब ये उनका आपस में तकरार शुरू है, तो देखते हैं, बड़ा आप एंजॉय करेंगे और बड़ा कुछ कुछ सीखेंगे और आखिर में हंसेंगे भी कुछ बातों में। तो डेयरी क्या कहते हैं, स्कॉर्नफुली यानी कि हकारत से, नफरत से, डेयरी जो है, टू मच टू डू, बहुत ज्यादा काम है शायद, वो कह रहा है, आई सपोज,
बहुत ज्यादा काम है तुम्हारा, मकसद है, जैसे उसने कहा शायद वो मुझे गर्म करके दे देगी पानी, तो वो कहते बहुत ज्यादा काम है शायद, आई सपोज, यानी कि मैं शायद, या मैं फर्ज करता हूँ, इसमें हमारा ट्रांसलेशन ये बन जाएगी बड़ी कोशिश से, आइट डू ऑल दैट हैज टू बी डन हेयर 3 times ओवर, एंड when all was finished I'd be sighing for something to do। अब देखिए कुछ वर्ड हैं जो कॉन्ट्रैक्शन में है। अब देखिए आइड लिखा हुआ है, आई वुड यहाँ पे आएगा, आम तो हेड नहीं आएगा, वुड डालना में आएगा। डू ऑल दैट हैज टू बी डन हेयर है, ठीक है, मैं यहाँ जो कुछ करना होता है 3 बार कर लेता। अब उसे सुना रहा है तो तुम लोग बस काम कर रही हो, ये क्या है जी, मैं तो इसको 3 मरतबा कर लेता, 3 times ओवर। एंड ये एंड जो है ना, ये एंड का इसका मतलब ये है, क्या चीज जाएगा याद रखिएगा, ठीक है, एंड ए एंड डी, एंड व्हेन ऑल वाज फिनिश, जब जब सब खत्म हो जाता, आइड बी साइंग, ये सही होता है तरस खाना, सांस लेना, या साइंग फॉर समथिंग ट्रू, कि मैं कुछ चीज़ के लिए मतलब करने को तरस रहा होता। तो बहुत ज़्यादा अच्छा, मैं यहाँ जो कुछ करना होता 3 बार कर लेता, जब सब खत्म हो जाता तो कुछ करने को तरस रहा होता। अब वो अपनी बीवी डेयरी को सुना रहा है कि तेरा बहुत ज़्यादा काम है, मतलब जो कुछ करना होता है, तो मैं तो 3 बार ये कर लेता जो तुम कर रही हो, ठीक है, और फिर मैं इसके लिए तरह कि काश में मेरे लिए कोई और काम होता, तो इस तरह के माना आप समझ रहे होंगे। तो ये हमने अपनी ट्रांसलेशन में कुछ लिख दिया है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, फिर लेजी क्या कहती है, अब उसका जवाब तो देती है वो, एक मियाँ बीवी की आपस में गुफ्तगू चल रही है। इफ़ यू हैड हाफ ऑफ व्हाट आई हैव टू डू हियर एट द एंड ऑफ द इवनिंग यूड बी पिक्ड अप डेड आउट ऑफ द डेबरी। अच्छा, डेब्रिस नहीं पढ़ेंगे, डेबरी पढ़ेंगे, इसको कहते हैं मलबा, जैसे नीचे कोई मवाद, मलबा वगैरह का लफ्ज़ है, मीनिंग है। अच्छा, इसके मीनिंग जो हो गए सिनोनिम्स के लिए भी आप थोड़ा सा देखते जाएं पीछे भी, जैसे ये मैंने आपको बता दिया था, फिनिश में ख़त्म करना है, वाज फिनिश पैसिफिक का फिक्र है, सायंग में तरसना, ठीक है ना, बाकी तो कोई स्कॉर्नफुली जैसे हकारत से इस तरह के मतलब, ठीक है, हेटफुली। अच्छा, लेडी क्या कहते हैं, इफ यू हैड हाफ ऑफ दैट आई हैड टू डू हियर एट द एंड ऑफ द इवनिंग यूड बी पिक्ड अप डेड आउट ऑफ द डेबरी, डेबरी में मलबे के, आउट ऑफ डेबरी मलबे से, डेड में मुर्दा, पिक्ड अप मतलब उठाया जाना। यू वुड यहाँ पे एक कॉन्ट्रेक्शन आई हुई है, यूड पढ़ेंगे लेकिन यू वुड इसका असल मतलब जो इंग्लिश का प्रॉपर देखें तो लेजी कहते क्या कहते, अगर तुम्हें आधा काम भी करना पड़ता है, ठीक है, व्हाट आई हैव टू डू, जो मुझे करना होता है, वो घर का खातून सुना रही है, एट द एंड ऑफ द इवनिंग, यानी जो शाम के आखिर में तुम मलबे में मुर्दा पड़े मिलते हैं, ये देखिए जी, वो कह रही है तुम मरे होते, यानी वो, अब वो काम पे तकरार कर रहे हैं, वो कहते हैं मेरा काम मुश्किल है, ये कहते हैं मेरा काम मुश्किल है। तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखें जी फिर डैडी, अब ये देखिए मियाँ बीवी की मसले तकरार चल रही है। डैडी क्या कहता है, शोर क्या कहता है डैडी, आई वुड, डैडी वाकई, लेडी क्या कहते हैं, यू वुड, जी बिल्कुल, वो कहती है वाकई। अच्छा, इसको आप कार्ड बल्कि इसको फुल स्टॉप कर देंगे, बेफिक्रा यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है जी, मैं करा देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ही डैडी फिर कहते श्योर, यकीन से कह रही हो या यकीनन, यकीन है तुम्हें। लेजी क्या कहती, शटन, बिल्कुल जी मुझे यकीन है, ये बिल्कुल लेजी। वो भी आपको पता है इंप्रेशन जा रहे होते हैं फेस, वो टोन जा रही होती है, यहाँ पे टोन तो नहीं जाहिर हो रही, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ साथ साथ। डेरी कहते इफ ओनली, इफ आई ओनली हैड हाफ टू डू, ठीक है ना, डेरी अगर मुझे सिर्फ आधा काम करना पड़े, मतलब उसने कहा आधा काम भी करना पड़े तो शाम में तो मुर्दा मलबे से मिलोगे, तो वो फिर वो उसको पूछ रहे हैं, अगर मैं ये कर लेता हूँ आधा काम ही करना पड़े, लेडी कहते और लेस, वो कहते इससे भी कम, अगर तुम्हें चीज़ से छोड़ा भी करना पड़े, तो उसको टाउंट कर रही है, इससे भी थोड़ा करो तो तुम मुर्दा, हाँ, मलबे से मिलता है, यानी कि मैं इतना ज्यादा काम करती हूँ, बताने का उसका मकसद है, आर लेस, या से भी कम। डेरी क्या कहता है, आई बी पिक्ड अप आउट ऑफ द डेबरी, यानी मैं मलबे में पड़ा मिलूंगा, फिर वो पूछना चाह रहा है, वो गुस्से में होगा, शायद शॉर्ट भी कर रहा हो, लेकिन पर लेडी के आउट ऑफ द मिडिल ऑफ, लड़की बिल्कुल दरमियान, वो कहते बिल्कुल मैंने जो कहा है बिल्कुल उसी तरह तुम मिलोगे, आउट ऑफ द मिडिल, दरमियान में थे। डेरी क्या कहता है, डेड, मुर्दा, फिर वो पूछता है मुर्दा, जी लीडर कहते हैं एज ए मैकरेल, ठीक है, मैकरेल, मैकरेल एक मछली है, मछली टाइप है, मैकरेल कहते हैं, जैसे मछली वो कहते हैं बाहर बड़ी होती है, तड़प रही होती है, मतलब उसको मजीद टॉन्ट कर रही है लेडी, उसकी वाइफ। अच्छा जी, अब जी नेक्स्ट, डायरी फिर आप वो देखें क्या कहता है, फेरिसली, फेरिसली मैंने गुस्से से, आई एम ऑलवेज, आई एम, इसका मतलब आई एम ऑलवेज चैलेंजिंग यू टू चेंज प्लेसेस फॉर अ फ्यू आवर्स बट यू वांट, यानी कि यू वुड नॉट, इसका मतलब है डू इट।
अब देखिए जी, इसमें चैलेंजिंग में चैलेंज देना ठीक हो गया। प्लेस जगह है, वो कहते हैं आवर घंटे वॉट नॉट डू इट, नहीं कर पाओगे ये डेयरी, आप गुस्से से कह रहे हैं। मैं हमेशा तुम्हें चले कहता कि चंद किलोमीटर की जगह बदल लो, वो वो कहते हैं अब जगह बदलने से मुराद यहाँ पे ये है कि अपना काम बदल लो, लेकिन तुम नहीं करती एट। हाँ ठीक है, आई शो यू व्हाट, अच्छा बट यू वांट डू इट, वुड नॉट डू इट, तुम नहीं करती हो। अच्छा वो आगे क्या कहते हैं, आई वुड शो यू व्हाट अ साइन ऑफ ए जॉब यू हैड हेयर। मैं तो दिखाता हूँ कि तुम्हारे से यहाँ तुम्हारा काम कितना आसान है। अच्छा, इस साइन को कहते हैं आसान, लफ्ज को कहते हैं जॉब, आसान चीज होना, सहल, आसान वाली। तो जॉब कितनी है, वो कहता है तेरी आसान है, यू हैड हेयर, तुम जो कर रही हो घर का काम मिसाल है वो कितना आसान है। वाइल आई एम स्वीटिंग आउट इन द फील्ड, स्वीटिंग, स्वीट होता है पसीने को कहते हैं, स्वीटिंग आउट पसीना बहा रहा होता हूँ। तो इन द फील्ड, खेत में, वो किसान था तो किसानों में काम करता था, जबकि मैं खेतों में पसीना बहा रहा होता हूँ। हम्म। जी। अच्छा जी, अब लेजी क्या कहती है जी दोबारा? वो कहती है गो आउट एंड फिनिश। अब इधर एंड है, इसका मतलब है एंड, फिनिश द मूविंग ऑफ द मीडो। मूविंग कहते हैं मकसद काटना, मीडो कहते हैं घास को, हरी भरी घास जो झाड़ियों को भी कहते हैं। वो कहती है जी गो आउट, लेडी कहते हैं जाकर मैदान की घास काट लो। इट विल टेक, इट टेक यू ओनली हाफ एन आवर, तुम्हें सिर्फ आधा घंटा लगेगा, बस आधे 800, तकरीबन आधा घंटा लगेगा, 800। और आसमान में भी काफी रोशनी है, एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ लाइट इन कई स्टिल, अभी स्टिल में अभी प्लेंटी बहुत सी, ठीक है ना। तो इट वेल का ये इटल ठीक है जी, इसका एंड ये मतलब है, ठीक है, ये भी एंड देयर इज प्लेंटी, देयर इज है ये प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी में ज्यादा। ठीक हो गया जी। अब डेयरी क्या कहता है जी, फिर वो जवाब तकरार इनकी चल रही है। तो आगे जाकर क्या कहता है, डेयरी कहता है हु हैज बीन, अच्छा अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट बता रहे हैं कि डेयरी किस कंडीशन में खड़ा है, हु हैज बीन शेविंग हिमसेल्फ ड्यूरिंग हिज दिस आर्गुमेंट, जो इस बहस में शेव कर रहा था, हैज बीन शेविंग हिमसेल्फ, खुद ही शेव कर रहा है पसंद, रेजर से, रस्सी से भी कर रहा है। तो वो अपनी शेव, इस आर्गुमेंट कहते हैं दलील को, ड्यूरिंग दरमियान के दौरान, हिमसेल्फ खुद ब खुद, ठीक है जी, जो बेस पर शेव कर रहा था, अच्छा कर रहा है। द मिडो आई विल डू, मिडल यानी कि वेल इधर आ जाएगा, डू टू बी टूल टुमारो, अगर मैदान कल के लिए भी ठीक है, यानी कि मैं कल कर लूंगा, जिस तरह मैं बात कर रहा था कल कर दूंगा। वाई डोंट यू लेट मी डू व्हाट इज, यानी कि व्हाट्स टू बी डन इन द हाउस, एंड यू गो एंड मो द मिडो। अब वो किसको, लेजी से कह रहा है कि लेट मी डू, मुझे क्यों नहीं करना दे, क्यों नहीं तुम मुझे घर का काम करने देती, देखिए लेट मी डू व्हाट्स टू बी डन इन द हाउस, जो मकान घर में है वो काम मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे डी कंटेक्स्ट में, एंड यू गो, और तुम जाओ, तुम जाकर मो द मीडो, सवाल ये निशान पूछ रहा है तुम क्यों नहीं जाकर घास काट लो या घास काट लेती। वाई डोंट यू डू दैट, तुम ऐसा क्यों नहीं करती, यानी कि तुम क्यों नहीं ऐसा, ऐसा करती। डोंट यू डू दैट, फिर वो कहता है क्यों नहीं करती हो, यू डू दैट, करती हो तो करो, सवाल पूछ रहा है। एग्नी टू लुक एट यू, अब एग्नी अब होता है नफरत करना, अजियत में होना, एग्री टू लुक एट यू, अब वो गुस्से में मेरे घर पागल हो गया है सुन के, जो उसने डेबरी की बात की, मलबे में मेरे हो गए, अब कहते एग्री टू लुक एट यू, वो भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, श्योर है, तुम्हें सुनना अजियत है, एग्री टू लिसन टू यू, तुम्हारे करीब होना अजियत है, तीन मतलब एग्नी, एग्नी क्या है, टू बी एनीवेयर नियर यू, तुम्हारे अजियत है, अजियत अजियत है, तो नियर में करीब, एगनी कहते हैं जी अजियत को, नफरत को। तो ये चीज़ें आप, तो सुनना अजियत है, करीब सारा, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद लीजी आइड जस्ट लाइक टू सी यू डूइंग व्हाट्स टू बी डन अबाउट द हाउस, आइड जस्ट लाइक टू सी यू। अब देखिए आई वोट है यहाँ भी, आई वोट है यहाँ भी, लेकिन आइड पढ़ेंगे। अच्छा, जस्ट लाइक टू सी यू डूइंग व्हाट्स टू बी डन, जी मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम घर के काम कैसे करते हो, अबाउट द हाउस, आई जस्ट लाइक टू सी यू, बस मैं बस ये देखना चाहती हूँ, क्या देखना चाहती हूँ, आई वुड, देखना चाहूंगी या देखना चाहती हूँ। तो ये बहस चल रही है, ये पहला पेज ये यहाँ पे एंड हो गया है आपकी, जो हमने कंप्लीट किया। अब सेकंड पेज अब शुरू हो रहा है, तो ये भी आज करते हैं, और फिर हम आगे देखते हैं। ये फिर डेरी वही सिलसिला चल रहा है, व्हाट इज देयर टू बी डन, ये दो है जो, इसका मतलब पेज नंबर 2 है, आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ पे इस तरह कर दिया कि 15 पेजेस हैं, तो 15वां आधा है, तो इस तरह हम चलेंगे। व्हाट इज देयर टू बी डन अबाउट द हाउस, वेल यू टेल अस दैट, डेरी फिर कहते हैं, डेरी कहते हैं घर के बारे में क्या करना है, क्या तुम हमें ये बताओ आपको, या मुझे बताओगी,
टेल अस मसला वो हम का वो यूज कर रहा है एस का। लेकिन बेसिकली क्या तुम मुझे बताओगी, ये बताओगी, ठीक है ना, हाउस। अब लीजिए क्या, देयर इज द लैम्प एंड द heifer एंड द hens टू बी फेड एंड and tended, there are everything, cooking, washing and sewing to the be done। ओके। आप देखिए लेजी क्या कहती है। लैम्प होता है बकरी का बच्चा जो होता है लैम्प, या भेड़ का बच्चा होता है नॉर्मली लैम्प उसको भी कहते हैं। भेड़ के बकरे बच्चे को कहेंगे। द heifer होता है जी गाय का बच्चा। एंड हेंस होता है जो मुर्गियां हैं, टू बी फेड यानी फीड करना, फेड फेड खाना उनको खिलाना वगैरह। एंड टेंड उनकी ख्याल करना, टेंडेड देखभाल करना। देयर आयरनिंग, आयरन माने होता है इस्त्री करना, कुक माने खाना पकाना, कुकिंग है। ठीक है, पार्टिसिपल यूज हो रहा है, वॉशिंग है धोना है, एंड सूइंग और सीना है, टू बी डन करना है। तो अब लेजी बता रही क्या क्या करना होता है जी, उसके कहते हैं बकरी का बच्चा है, सॉरी, लेजी कहती है बकरी का बच्चा, गाय का बच्चा और मुर्गियां, जिन्हें खाना, जिन्हें खिलाना और देखना देखभाल करना है, इस्त्री करना, खाना पकाना, कपड़े धोना और सिलाई वगैरह भी करनी है। तो ये जो थी, ये देख रहे हैं आप, जो हमने ऊपर देखा, तो ये था उसका मीनिंग। अच्छा, अब डेयरी क्या कहता है जी। अब डेयरी कहता है सोइंग, सीना, सिलाई। वो बड़ा उसको पूछ रहा है। एंड ओनली ए बटन बैक एंड फ्रंट ऑफ मी सो दैट इट्स नेक्स्ट थिंग टू बी ए मिरेकल दैट माई ट्राउजर्स आर केप्ट फ्रॉम स्टार्टिंग द नेबर स्टॉकिंग। जी वो कहता है जी सिलाई, ओनली बटन, और मेरे कपड़ों में आगे पीछे सिर्फ एक बटन है। हाँ, यानी कि बटन बैक एंड फ्रंट ऑफ मी सो दैट इज नेक्स्ट थिंग टू बी मेरेकल। ये तो मौजूद जैसा है, नेक्स्ट थिंग टू द मेरेकल, यानी कि ये मेरेकल क्या कहते हैं, मौजूद जैसा है। दैट माई ट्राउजर के, जैसा कि या मेरे ट्राउजर जो है पतलून को कह रहे हैं, आर केप्ट, ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव फिक्र है, फ्रॉम स्टार्टिंग द नेबर स्टॉकिंग, कि मेरी पतलून पड़ोसियों को बात है करने से बची हुई है। यानी कि वो पूछ रहा है कि सिलाई की तुम बात करती, तुमने कब, मतलब उसको कह रहा है कब मेरी सिलाई करती है, बटन मेरे सिर्फ एक पीछे है, और इस तरह पढ़ो, मैं तो इस तरह बचा हुआ हूँ कि कहीं किसी की नज़र पड़ गई पड़ोसियों की तो वो तो बहुत मजाक उड़ाएंगे, तो इसका मतलब ये है। ठीक है जी। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, फिर लेजी क्या कहती है भाई। इफ यू से मच मोर, लेजी, अगर तुमने और कहा, आई गो एंड मोर द वीडो, मैं चली जाऊंगी, यानी कि मैं जाकर घास काटूंगी। आई लीव यू, और तुम्हें छोड़ दूंगी, टू सी व्हाट यू कैन मेक ऑफ द हाउस। यानी कि तो देखो घर के काम का क्या करते हो। मकसद है, अगर वो कहती है, अब वो भी गुस्से में आ गई, अगर ये बात है, वो कहती है अगर तुम ज्यादा बोलोगे आप तो मैं चली जाऊंगी, मकसद है वहां पे मैं जाकर घास काट लूंगी। लेकिन हाँ, जैसे कि वो करता था डेयरी काम, किसान था, तो वो कहती मैं तेरा करते हो, तू फिर करके देखते हो तो कैसे करते हो। ठीक है ना, ये इसका ट्रांसलेशन आपने किया हुआ है, आपको समझ आ गई हुई। मैंने और कहा तो मैं जाकर घास काटूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगी, ये देखो घर के काम का क्या करते हो। डेयरी एंग्रेडली, डेयरी जो है गुस्से में, बाजाफ, बाजाफ, ये एंग्रेडली गुस्से से, डेयरी जो है गुस्से से, बाजाफ देन एंड आई शो यू हाउ द वर्क ऑफ ए हाउस इज डन। अब वो गुस्से में आ गया, तो दफा दफा जो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि घर का काम कैसे होता है। ठीक है, इज डन, डन क्विकली, खामोशी से, डन विद स्पीड, तेजी से। ठीक है जी। एंड विदाउट ए विस्पर ऑफ, विस्पर तो सरगोशी ऑफ फास्ट भगदड़ इन इट्स डूइंग, यानी कि इसको शोर शराब, बगैर किसी शोर शराबे के दफा हो जाओ, कहता है बस ऑफ, इफ यू वांट टू, और मैं तुम्हें, इफ इफ यू वांट टू एंड आई विल शो यू, अगर तुम चाहती हो, यानी दफा हो जाओ अगर तुम चाहती हो, तो ये वो कहते हैं तुम चाहते हो जाकर करो मेरा काम, मैं करता हूँ ये, बस इफ यू वांट टू एंड आई आई विल, यानी कि शो यू एंड ऑल यूर जेंडर, ऑल जेंडर तमाम तुम्हारी खवातीन को जेंडर कहते हैं, यहाँ पे जेंडर जेंट्स है, तमाम खवातीन का जिक्र है। हाउ द वर्क ऑफ ए हाउस इज डन, कि घर का काम कैसे किया जाता है, तुम्हारी सारी जेंडर खवातीन को दिखाऊंगा कि घर का काम कैसे होता है। अब वो भी डटा हुआ है, बहस, ये दोनों गुस्से में, तो वो अपनी बात कर रही है, ये अपनी कर रहा है। होपफुली आप क्लियर हो गया। लेजी वैलेंटली पुल्स ऑफ ए जैज कलर्ड ओवरऑल शी इज वेयरिंग। अच्छा देखिए, जैज कलर्ड, जैज जो एक रंगीन कलर है, जैज नुमा, जैज नुमा, तो वो रंगीन कह सकते हैं, कलर जो है, ओवरऑल होता है एक ढीला ढाला लिबास होता है, जो आमतौर पर आपको पता है बावर्ची में या काम काम कर रही होती हैं खवातीन, वो पहन लेती हैं ताकि उनके कपड़े खराब ना हो, तो उसको ओवरऑल का नाम दिया जाता है, ढीला ढाला लिबास है। तो इज वेयरिंग, वह पहन रही है। पुल्स ऑफ पाना, मतलब उतार देना, फेंक देना। एंड फ्लिंग्स इट ऑन द फ्लोर, फ्लिंग माना फेंक देना, फ्लिंग्स ऑन इट, उसे यानी कि किसको, लिबास को, ऑन द फ्लोर। लड़की गुस्से से अपना रंगीन ओवरऑल ढीला ढाला जो है तो उतार कर तुम्हें फेंक देती है। ठीक हो गया जी। आप जी लेजी फ्यूरियसली, फ्यूरियसली माना गुस्से से,
अब लेजी क्या है, वो गुस्से में आ जाती है। क्या कहती है जी, आप वो पुट दैट ऑन यू। लेजी उसी गुस्से में, ये पहन लो। अब वो कहती है जी डेरी को, ये लो, ये पहन लो। मतलब अब ओवरऑल वो पहनती थी घर के काम के लिए। अब वो कहते जी आप तो पहन लो ये लिबास जो ओवरऑल है। पुट दैट ऑन यू एंड डू व्हाट रिमाइंस टू बी डन अबाउट द हाउस। और जो घर का काम बाकी है वो करो। मतलब अब वो कहती है तुम ये करो, मैं तो जाना है भाई, आई गो एंड मो द मीटो। अब मैं जाती हूँ, जबकि मैं जाकर घास काटती हूँ। ठीक हो गया। गेट इन टू इट इसे show the world and your poor wife the wonders you can do when you are under a woman's overall। इसे पढ़ कर दुनिया और अपनी बेचारी बीवी को दिखाओ कि तुम औरत के ओवरऑल यानी डेली डिलीवरी में क्या कमालात कर सकते हो, क्या काम कर सकते हो। मकसद वो कहता है जी अब तुम्हें पता लगेगा, मैं देखना चाहती हूँ। मैं अब बेचारी बीवी अपनी तरफ इशारा कर रही है, पुअर वाइफ वाइफ तो वही है। दुनिया को भी दिखाओ कि तुम ओवर पार कर क्या इसमें किस तरह जल्दी काम कर सकते हो, जो मैं करती थी मसले उसका काम है ना। तो इस तरह आप देखना वंडर्स बना, हैरान, कमालात, पुअर वाइफ गरीब बीवी, ये हासिल करना। बाकी आपको मीनिंग आते होंगे, मैंने आपको बता दिए हैं, ताकि हम इंपॉर्टेंट मीनिंग भी साथ साथ कर रहे हैं। जहाँ भी गेट इन टू इट करो, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह आप आराम से पुट दैट ऑन, ये इम्पेरेटिव आई को प्रेजेंट प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है। तो इस तरह उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर, अगर आपको ये हमारी काफ़ी अच्छी लग रही है तो कैंडली आप हौसला अफजाई कर दिया करें, कोई कमेंट भी दे सकते हैं। आखिर में कौन आप कांटेक्ट करना चाहें हमारे पास, ये हमारे नोट्स भी आपको मिल सकते हैं। और काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, ताकि हमारे हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करते रहें। जी अब डेयरी, फिर नेक्स्ट क्या है जी, लिटिल फ्रेटेंड। डेयरी जो है आप लिटिल, वो थोड़ा सा खौफजदा हो जाता है, डरते हैं, ओह आई विल मैनेज ऑल राइट। वो डरे, जरा डर हुआ, ओह मैं सब संभाल लूंगा, मैनेजमेंट संभालना, ऑल राइट सबको। ठीक हो गया। लेजी फिर क्या कहते हैं जी, लेजी एंड डोंट यू लेट दैट एलिस लेनिगन इन हेयर वाइल आई एम अवे इधर डी हेयर। अच्छा अब वो कहती है एंड, यहाँ पे एंड है, डोंट, डू नॉट, डोंट डोंट यू लेट द एलिस लेनिगन, कोई खवातीन का जिक्र है जिसका नाम एलिस लेंगन है। हेयर यहाँ, आई एम अवे इधर, इधर बिल्कुल नहीं मकसद है। डू यू हियर मी या डी यू हियर मी। और जब मैं ना हूं तो ऐसा को भी अंदर नहीं ना आने देना, सुन रहे हो। अब खातून कह रही है, कोई एक और खातून है एलिस लैंगन का जिक्र कर रही है, उसको भी बिल्कुल यहाँ नहीं आने देना। अब वो अपने शोर को कह रही है, तो वो अब क्या कहता है जी, डेरी क्या कहता है जी, डेरी देखते हैं जी, डेरी की पढ़ लेते हैं। डेरी कहता है जी व्हाट एलिस लैंगन, कौन सी एलिस लैंगन। वो कहते हैं कौन सी है एलिस लैंगन है, कौन है। तो लेजी क्या करती है जी, आपको सामने दिखा देते हैं। जी लेजी इन ए टेम्पर, इसके लेजी गुस्से में है, इन ए टेम्पर, टेम्पर माना बर्दाश्त भी होता रहेगा, गुस्से में यहाँ दिख रहा है। व्हाट एलिस लेंगन, कौन सी एलिस लेंगन, वो कहती है। अब वो बता रही है, द एलिस लेंगन लेनिगन आई कॉट यू चैटरिंग टू यस्टरडे। चैटरिंग मैंने बात करना, कॉट पकड़ा, टू यस्टरडे यानी कि वही है जिसने मैंने कल तुम्हें बातें करते पकड़ा था। वेन यू शुड हैव बीन मोइंग द मीडो, जब तुम्हें घास काटनी चाहिए थी। मतलब ये वो उसने कल देखा होगा बातें करता होगा उसको, वो कह रही है कल जब तुम्हें वो करना था, घास काटा, तो हम उससे बातें कर रहे थे। द एलिस लेंगल लेनिगन, वही एलिस लेंगल फिर वही कह रहा है, दैट्स अच्छा दैट इज या दैट्स सेटिंग यू ऑन टू नैग एट मी अबाउट द अबाउट द लिटिल आई हैव टू डू इन द हाउस। नैग में ना उकसाना मकसद कह सकते हैं। वही जो तुम्हें उकसा रही थी है कि तुम मुझे घर के छोटे से काम पर ताना दो, लिटिल आई हैव टू डू, मतलब ओके, उसके बकौल वही तुम्हें भड़का के गई है। अब वो आ रही है स्ट्रेट उस पे, इल्जामात पे या जो भी था, तो उस हिसाब से जो प्लेटेड ड्रामा में एलिस लेनिगन फिर वो कह रही है, दैट्स गुडिंग यू इन टू द आइडिया दैट इफ यू आर ए लिटिल स्लिमर अराउंड द बेली यूड बी ए शेवलियर। ठीक है। एंड गेटिंग यू टू डिलीवर मोर एंड अफेक्टिवली। ठीक हो गया। अभी देखें, वो किसे फिर वही कहती है, वही ऐसा है जो तुम्हें ये ख्याल दिलवा रही है। कोडिंग में या मतलब कोड करना, तसव्वुर करना, ख्याल दिलवाना या उकसाना, जो या फीड कर रही है इन टू आइडिया, वो ख्यालात मकसद है दिलवा रही है या उकसा रही है। दैट अगर तुम थोड़ा स्लिमर होते, मतलब जो तुम्हारा पेट जरा कम निकला होता, स्लिमर में स्मार्ट होते, राउंड द बेली मतलब इसमें पेट के गिर्द, राउंड द बेली स्लिमर यानी कि पेट जरा कम होता या पेट के गिर्द तो पतले होते, पेट पतला होता, निकला होना था, यू वुड बी शेवलियर। शेवलियर को ऐसे नाम फ्रेंच का ये वर्ड है, CHAV उसका इंग्लिश में, लेकिन ये ड्रामो में यूज होता है, बस इसका मतलब हीरो।
और मतलब जो इज्जत वाला शराफत वाला शिवलियर होते हैं, वो कहते हैं वो तुम्हें कह रही है, एंड गेटिंग यू टू डिलीवर मोर एंड अफेक्टली, ठीक अफेक्टिवली, और तुम्हें बोलने पर मजबूर कर रही है, डिलीवर यू इफेक्टिवली, यानी कि तुम्हें ये देखिए, जो तुम्हें ये ख्याल है कि अगर तुम्हारा पेट जरा कम होता तो तुम एक शेविलियर होते, और तुम्हें ज्यादा मौसर ना बोल रहे, मजबूर कर रही है, मकसद वो कह रही है ये तुम नहीं बोल रहे, पीछे से कोई खातून बोल रही है, वो अब पूरा इल्जाम लगा रही है। अच्छा, द एलिस लेनिंगर दैट इज ऑन द मार्जिन ऑफ 50। अब वो कह रही है एलिस वेंगर वही एलिस लेंगर जो दैट इज ऑन द मार्जिन, दैट्स मार्जिन ऑफ 50, मार्जिन होता है हाथ, जो पीछे तकरीबन यानी कि 50 के करीब उसकी उम्र है, एंड assembles हर सेल्फ टुगेदर एज इफ शी वाज ए गर्ल इन हर टीन्स। असम्बल में इकट्ठे करना या जानबूझकर ढालना बताना, एंड हर सेल्फ अपने आप को टुगेदर इकट्ठे एज इफ शी वाज ए गर्ल, जैसे वो टीन उम्र हो, टीन उम्र कहते हैं 19 यानी कि आपको पता है टीन एज जो होती है 19 ईयर या उससे 19 ईयर कम, मगर अपने आप को ऐसे सोचा जैसे वो अभी नॉर्मल लड़की हो, ठीक है, डिलेबरेटली जानबूझकर मोल्डिंग में या ढाल लेना, हर बॉडी पॉस्चर होता है क्या जी, जिस्मानी अंदाज पॉस्चर, लाइक द लेडी ऑफ शेलोट, ठीक है ना, लेडी ऑफ शेलोट। अब लेडी ऑफ शेलोट वैसे एक पोएम भी है, जिसमें वो ऐसी लेडी जो दुनिया से कटी हुई अपनी तस्वराती दुनिया में रहती थी, तो पोएम भी मौजूद है। बहरहाल उसका मतलब ये है कि जैसे वो अपने आप को लेडी ऑफ शेलोट की तरह ढालती है, मतलब एक बड़ी बड़ा बनाकर पेश करती है, जैसे मैं दुनिया से सबसे बड़ी हूँ, इसका मतलब ये है। अच्छा जी, टू कैप्टिवेट ऑल अराउंड हर, दैट्स द एलिस लेनिंगन आई मीन। कैप्टिवेट माना क्या होता है जी, मुतवज्जे करना अपने आप को, इस तरह मैल करना, ऑल अराउंड हर, अपने आप के गिर्द, दैट्स दैट आई मीन, मेरा मतलब था वो एलिगार, ठीक है, और जानबूझकर ऐसे जिस्मानी अज़ा को लेडी ऑफ शिरूट की तरह ढाल लेती ताकि सबको अपनी तरफ मुतवज्जे करे, मैल करे, कैप्टिवेट करे, वही एलिस लेनिंगन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं जी, फिर डेरी क्या कहता है, आई डोंट बी थिंकिंग ऑफ एलिस, मैं किसी एलिस के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, डोंट बी थिंकिंग, बारे में नहीं सोचता रहा या नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है ना, मैं एलिस लेंगर के बारे में नहीं सोच रहा। अब लेजी फिर देखते हैं क्या कहती है, लेजी जो है, जी, लेडी कहते हैं आई आई हैव सीन यू, आई हैव सीन यू व्हेन यू थॉट आई slumbered and slept, doing gesture in front of the looking glass, imaginatively imaginatively expressing your appreciative thoughts for Alice Lenigan। अच्छा, अब उसने पकड़ लिया, वो कहते मैं किसी को नहीं सोचता, तो उसने क्या कहा, आई हैव सीन यू, मैंने तुम्हें देखा है, व्हेन यू थॉट, जब तुमने समझा कि मैं सो रही हूँ, आई slumbered, अब slumbered होता है सोना, एंड स्लेप्ट, मकसद है स्लम्बर्ड ऊँघना भी कहता है, ऊँघ रही हूँ और सोई हुई हूँ, जब मैं सोई हुई हूँ, मकसद है एंड स्लेप्ट। आईने, अच्छा, डूइंग जेस्चर इन फ्रंट ऑफ द लुकिंग गिलास, अब शीशे के सामने बता के जाकर जो जेस्चर करता है ना, इशारे करते हुए, वो कह रही है मैं सो रही हूँ एनी के सामने, ऊँघ और सो रही हूँ एनी के सामने इशारे करता हुए, ठीक है, इमेजिनेटिवली एक्सप्रेसिंग यूर अप्रिशिएटिव, और एलएस लैंग्वेज बारे अपने ख्याल का इजहार करते हुए, अप्रिशिएटिव थाट मतलब अच्छे ख्यालात, पजीर, फॉर एलिस लैंगर, ठीक है जी, अप्रिशिएटिव थॉट्स लिखिए इसको, अच्छे अपने ख्यालात का इजहार करते हुए, अच्छे ख्यालात का इजहार करते हुए, ऑफ एलिस लैंगर, मे बी यू डोंट नो वट शी हैड एक हैज ए किड हु हैज नेवर हैड ए पैट ऑन द हेड फ्रॉम द फादर, पैट उसके कहते हैं थपकी को, हाथ रखना थपकी, ठीक है ना, किड बच्चे को कहते हैं, फादर हेड सर को फादर, ठीक है, तो मैं मालूम नहीं कि उसका एक बच्चा जिसे कभी बाप ने सर पर हाथ नहीं फेरा, तो ये उसके बारे में ये बता रही हैं। अब नेक्स्ट जी, फिर क्या कहता है डेरी, यू बज ऑफ नाउ, अब डेरी कहता है तुम दफा हो जाओ, अब तुम दफा हो जाओ, ठीक है, एंड आई शो हाउ द वर्क ऑफ हाउस इज डन, अब मैं दिखाऊंगा कि घर का काम कैसे होता है। अब लेजी क्या कहती है जी नेक्स्ट, जी, लेजी कहती है जी, अब इसमें बता रहा है वो किस हालत में अभी है, वेल शी इज पुटिंग ए ब्रॉड ब्रेम्ड हैट ऑन हर हेड, ब्रॉड ब्रेम्ड होता है जी, ब्रॉड होता है चौड़ी, मतलब किनारे वाली, ब्रेम्ड हैट टोपी कहते हैं सर पे रखने के लिए जो होती है, ऑन हर हेड, while she is putting a broad brimmed hat on her head, जब वो अपने सर पर चौड़ी किनारे टोपी पहन रही है, पहनती है, ये पहनती है, पुलिंग ए पेयर ऑफ ओल्ड ग्लव्स ओवर हर हैंड्स, पुराने दस्ताने हाथों पर चढ़ा रही है, पर चढ़ाती है, पुट ऑन जैसे होता है, पुलेंगे पेयर ऑफ यानी कि खींच कर हाथ पर चढ़ना, एंड टेकिंग डाउन ए विप हैंगिंग फ्रॉम ए नेल, अब विप आपने
पहले भी बता दिया, कोड़ा जिसे कहते हैं। और दीवार पर कील से लिटकी हुई कोड़ा तार उतार रही है। ठीक है, कोड़ा उतार रही है। जो कोड़ा वेब था वो लटका हुआ था फ्रॉम ए नेल, कील से, इन द वॉल। आई एम टेलिंग यू, अब वो बात कर रही है। आइए वो बताती है, अब वो बात करना शुरू हुई है। ये तो उसका सीन था, क्या कर रही है। आई एम टेलिंग यू इट इज ए डेंजरस थिंग टू एसोसिएट विद एलिस लेनिंगर। वो कहती, मैं तुम्हें बता रही हूँ एलिस लेनिंगर के साथ ताल्लुक रखना खतरनाक है। अब वो उसके दिमाग से नहीं जा रहा, वो उस औरत के बारे में मजीद बता रही है। एसोसिएट करना और ताल्लुक रखना को कहते हैं, ठीक हो गया। बता, डेंजरस, खतरनाक। इवन विद ए प्रीस्ट गिविंग द इंट्रोडक्शन, वो कहते हैं अगर कोई पादरी या नेक बंदा भी उसकी कोई तारुफ करा रहा हो, फिर भी ताल्लुक रखना खतरनाक है। यानी कि चाहे कोई पादरी ही तारुफ कराए, यानी कि उसके मतलब कह दिया डे डे वेल, इसका मतलब टिल कम सून व्हेन यू विल या you'll know she is making mechanical toys of you, and and that other's old fool Perry Darrell, who's so nearsighted that he can't see the sky unless the moon's shining in it। जी। तो वो कहती है, अब हाँ, अब ये डे वेल है, आपको ये मैंने बताता चलूँ, यू इधर इधर ही वेल आएगा। ये एंड है, जब कंट्रैक्शन इधर, इसका भी अंडरस्टैंडिंग को आपको, ताकि आपको क्लियर फिर पिक्चर आपको नजर आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें मीनिंग जो बड़े इंपॉर्टेंट, मैकेनिकल टॉयज कहते हैं जो हाथों से बने हुए मैकेनिकल, जो मैकेनिकल जो खिलौने होते हैं। यहाँ पे लेकिन ये मुख्तलिफ पैरा में यूज़ हो रहा है वर्ड। तो आपको बताते हैं, ओल्ड फूड, बूढ़ा, बेवकूफ़, बेरी टेलर। अब हमने पीछे करेक्टर पढ़ा था शुरू में, तो बेरी टेलर का दोस्त है जो डायल है, ठीक है जी। लिखा हुआ था। नियर साइटेड क्या होता है, बहुत कम नज़र, जिनकी ज़्यादा बड़ी सोच ना रखने वाला, नियर साइटेड होना, कम सोच वाला होना, ठीक है ना। अनलेस, जब तक ना। हाँ, ठीक है जी। मून शाइनिंग, शाइनिंग में चमकना होता है। तो अब ओवरऑल क्या है जी, आइए इसका मीनिंग देख लेते हैं। जल्दी वो दिन आएगा, द टिल कम सून, ठीक हो गया। ये देखिए, जब तुम्हें पता चलेगा, वेन यू विल सी शी इज मेकिंग मैकेनिक ऑफ यू, ये वो तुम्हें और इस बूढ़े अहमक, यानी कि दैट अदर ओल्ड, दूसरे बेरी हेलर को बेवकूफ बना रही है, यानी कि खिलौने बना रही है, बेवकूफ बना रही है। ये ठीक हो गया। हु इज सो नेचुरल, अब वो हु क्या है, ये किसकी तरफ है, बेरी हेलर की तरफ है, क्योंकि ये कॉमन के बाद है। जो इतना कम नजर है, जिसका बूढ़े का कह रही है, बेरी हेलर का नजर है कि आसमान को नहीं देखता। हु दैट ही कांट सी द स्काई, आसमान को नहीं देखता जब तक कि उसमें चांद ना चमकता, अनलेस द मून इज शाइनिंग इन इट। अब देखिए जी, इसका मतलब है अंधेरी में, अब वैसे आसमान तो हमेशा नजर ही आता है, अंधेरा हो या रोशनी हो, लेकिन वो कहते हैं वो इतना, मसद है, कोई चीज़ है उसको वो भांप ही नहीं सकता है कि वो क्या कर रही है, वो बेवकूफ़ ऐसा है। और तुम भी, मकसद है, वो कहते हैं उसकी जो बातें हैं वो मेरे खिलाफ उकसा रहे हो, सारी बात उसने की है। तो आखिर में वो ये भी अभी कह गई है, यानी कि उसमें इतनी सैलरी कि वो असल हक़ाइक़ को देखो, समझ सके। इसका मतलब ये होगा कि समझ सके वो क्या चाह रही है, वो फंसाना चाह रही है, मेरे खिलाफ कर रही है इस पे। और वो बूढ़ा भी, वो भी और तुम भी। और उस बूढ़े का कहती है नियर साइडेड है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये आपका प्ले है, जो चल रहा है। तो आज हमने इसके देख ली अभी तक दो कंप्लीट जो पेजेस हैं, वो भी कर चुके हैं हम। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसी तरह चलते रहेंगे। तो ये लेक्चर यहाँ पे आप एंड करते हैं। याद दीजिए, नेक्स्ट हाजिर होंगे। फिर अमान के बाद।